पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज लाहौर पहुंचेंगी। सीरीज़ के बाकी 3 T20 मैच 28 सितंबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज जिंदा दिलान के शहर में पहुंचेंगी। खिलाड़ी एक रोज़ आराम के बाद इन एक्शन होंगे। 27 सितंबर रात 7 बजे दोनों टीमों के ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल है, जबकि बुध को सीरीज़ का 5वां मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 30 सितंबर को छठा, जबकि 2 अक्टूबर को 7वां और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफ़ी हो गए। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में इसहाक डार को नया वज़ीर ख़जाना नामज़द कर दिया गया। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापस पहुँचेंगे। मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफ़ी मुल्की खजाने की भागदौड़ इसहाक डार के सुपुर्द। नए वजीर खजाना बुध को अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक में फैसला किया गया। इजलास में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। मिफ्ता इस्माइल ने लीगी कायद को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की तारीफ की। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि वजारत जमात की अमानत थी, पार्टी कायद ने वजीर बनाया, उनके एतमाद पर मशकूर हूँ। 4 माह पूरी मेहनत और दयानतदारी से जिम्मेदारी निभाई। नए वजीर खजाना इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापस आएंगे। इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान पहुंचकर मंगल को सेनेट की रुकनियत और बुध को वजारत खजाना का हल्फ उठाएंगे। लंदन में होने वाले इजलास में मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ को गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से बातचीत होती रही। इस्तीफ़ों की लंदन से मंजूरी का भी जिक्र है। ऑडियो लीक होने से वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, और एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिया ना, वो मेरे साहब से क्लियर करवा देंगे। उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कसबा किया। वो जाए जाके इलेक्शन जो मैं कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है? टीम समझ में आए उसके बाद क्या होगा? सर वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि रखना किसको नहीं अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसके सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर एक बंदे को आपने फायर करना है, he doesn't show up, what will you say? नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया हमने। मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सैनिटाइज कर दिया, इसमें देर न करें बस। लेकिन अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से सब एक्सेप्ट करना है। शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से पूरे करने देंगे। उनके लेनी है जो शाम 4-5 निकल गए मरकज में ही मतलब कोई राना साहब को अथॉरिटी भेजना डिसाइड कर देगा। बस डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI हुकूमत ने CPAC मुआहिदे को रोल बैक किया, जिस पर चीन नाराज़ हो गया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इसहाक डार ने माजी में मईशत को बेहतर किया, इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना अहम इशू है। वज़ीर आज़म को मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसहाक डार के तजुर्बे से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई थी, तो फिर पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी को और पाकिस्तान के एक ऐसे बेटे को क्यों ना पाकिस्तान लाकर उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। इमरान की हुकूमत ने CPAC मंसूबे को रोल बैक किया, बल्कि कुछ चीज़ें होती हैं दो मुल्कों के दरमियान जब मुआहिदात होते हैं तो उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशल्स भी होती हैं। तो
उसके दस्तावेज़ात के जो खुफिया हिस्से हैं वो उन्होंने अमेरिका को फराहम किए, वो उन्होंने IMF को फराहम किए। मैं तो वज़ीर आज़म को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे, किसने ये हैक किए हैं हमारे वहाँ के गुफ्तगू को, तो इस पर हमें रियासती सतह पर हमें मजबूत हाथ डालना पड़ेगा और इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि ऑडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं तो कौन सी जगह महफूज होगी। मरियम नवाज़ की निजी गुफ्तगू में भी हीरो का जिक्र नहीं, वो फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। हमारे तो घर की और निजी गुफ्तगू भी इतनी साफ है कि उसमें भी मेरिट का जिक्र हो रहा है, उसमें भी किसी को फेवर देने का जिक्र नहीं हो रहा, उसमें भी जिक्र हो रहा है कि कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। इस निजी गुफ्तगू में भी ये नहीं कहा गया मरियम नवाज ने कि हीरे ले लो या मुझे हीरे दे दो और अपना काम करवा लो। ये तो जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बात सच्ची है और कितनी तोड़ी मरोड़ी गई है। और तहकीकात तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, ये वज़ीर आज़म हाउस की सेंटिटी का मामला है और ये वहाँ पर तो बहुत अहम बातें पाकिस्तान के मुफाद में होती हैं। PP रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इसहाक डार की वापसी का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, ये इनकी सवाबदीद है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दूसरों की विकटें गिराने के दावे करने वाले इमरान खान अपने खिलाफ अदम एतमाद के वक्त विकटें उठाकर भाग गए थे। देखिए, ये प्रेरोगेटिव वज़ीर आज़म का है और उनकी जमात का है, क्योंकि इस वक्त जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म हैं और ये उनकी सवाबदीद है। उनकी तो अपने विकेट्स तो लेकर भाग गए थे। वो जब उनके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान आया था तो वो कहते थे मैं लास्ट बॉल तक खेलूँगा, और मुझे याद है कि मैं स्पीकर बॉक्स में बैठा था और हम देख रहे थे कि ये लास्ट बॉल तक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और उन्होंने सिर्फ यही कह दिया ये सब गद्दार थे और हम जो हैं हम अदम इत्मीनान में और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और वो तो विकटें लेकर खुद भाग गए थे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान नियाज़ी की इंतकामी सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया। PTI ने 4 साल चोर चोर की गर्दान के सिवा कुछ नहीं किया। झूठे मुकदमात बनाने वालों को आज मुंह की खाना पड़ रही है। नारोवाल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान को मुआशी गुलामी में धकेलने वालों की जानिब से हकीकी आज़ादी का नारा सिर्फ लतीफ़ा है। इमरान नियाज़ी ने पिछले 5 सालों से झूठ बोल बोल के चोर डाकू की तस्बीह पढ़ पढ़ के जो बोहतानबाजी की, जो किरदार कुशी की सियासत की, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है तो इमरान नियाज़ी और उसकी जमात पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करें। नारोवाल स्पोर्ट सिटी के इस मुकदमे ने साबित कर दिया है कि इमरान नियाज़ी ने झूठ के ऊपर हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए। जो हशर इस मंसूबे का हुआ है वही हशर आज पाकिस्तान का हुआ है। मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑडियो टेप वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे से तवज्जो हटाने की साजिश है जिसमें तहरीक इंसाफ का हाथ है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं कि कैसे ऑडियो टेप की जा रही हैं और इनमें कौन कौन मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने बेहतरीन पॉलिसियों से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इसहाक डार अपने तजुर्बात से मुल्क की मईशत को संभाला देंगे। काफ लीग और तहरीक इंसाफ की ज़बरदस्ती की शादी का मुक़द्दर तलाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान का मुक़द्दमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि अना और ज़िद को छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी फ़ैसला किया जाए। अक्टूबर में हम फैसले हो जाएंगे।
शेख रशीद ने ट्वीट में मजीद कहा है कि हालात के तकाज़ों को देखकर नून लीग भी इलेक्शन मुहिम पर निकल रही है। सितंबर सितमगर है, सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। शरीफ ख़ानदान भारत से बग़ैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिलों के लिए इंजीनियर मंगवाता है। सियासतदान आम आदमी के मसाइल नहीं समझ रहा, सिर्फ मीडिया खेल रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इसाक डार पर केस ख़त्म नहीं हुए, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह को कहें कि वो इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं, उन्हें मॉडल टाउन केस में सज़ाएं होंगी। मरीम नवाज़ ने जो बातें की उस पर अफसोस है। वो गुजरात में तकरीब से खिताब कर रहे थे। बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़बान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी। इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था और मोनिस को भी। तो मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ना, मैं वो नहीं समझता कि उनका मैं कोई ज़िक्र करूं या तज़किरा करूं, लेकिन उसमें जितना भी दुख और अफसोस किया जाए वो कम है। और लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि इनकी असलियत का हमें तो पता था, अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब का कहना है कि इमरान खान या किसी भी सियासी जमात के एहतजाज की सूरत में सूबे में अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर कॉल आई तो पंजाब में भी ज़्यादा पुलिस नफरी की ज़रूरत होगी। हो सकता है सिंध या बलूचिस्तान से अहलकार बुलाना पड़े। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस भेजने का फ़ैसला सूबाई काबीना करेगी। वो फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हमेशा से ही पंजाब गवर्नमेंट वफाक के साथ कोऑपरेट करती रही है जब भी ज़रूरत है। हमारा अब इशू ये है कि अगर कोई ऐसी कॉल होती है एक पुरअमन एहतजाज की, वो इमरान खान साहब दें, या हो सकता है जिस तरह महंगाई जा रही है, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हो सकता है मरीम नवाज़ भी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉल दें। तो हमें पुलिस पंजाब की चाहिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम सारी पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में भेज दें और यहाँ पे जो है ना वो थाने खाली हो जाएं या आपकी रोड्स वेकेंट हो जाएं। अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है तो मुझे ये तवक्को है कि बहुत ज़्यादा लोग शिद्दत से जो हम जलसों में देख रहे हैं, तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, वो किसका काम है। हो सकता है हमें इजाफी नफरी मांगनी पड़े सिंध से या बलूचिस्तान से, तो ये तो जब वक्त आएगा। दूसरा, अभी तक हमें कोई लेटर ही मौसूल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब खुद ही बोलते हैं, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मेरे पास एज ए वज़ीर दाखिला अभी तक राइटिंग में कुछ चीज़ आई नहीं है। दूसरा, ये मेरा काम नहीं है। जब उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो दिस विल गो टू द कैबिनेट, कैबिनेट उस पर अप्रूवल देगी। अगर कैबिनेट कहती है कि हाँ जस्टिफाइड है तो पुलिस चली जाएगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान हमेशा अपने कारोबारी मुफादात को रियासती मुफादात पर तरजीह देता है। एक बयान में उमर सरफराज चीमा ने मज़ीद कहा है कि शरीफ ख़ानदान मुल्क की सलामती और दिफा के साथ हमेशा से खिलवाड़ करता आया है। कई मौक़े पर नून लीग रहनुमा दुश्मन के हमनवा बने। भारत के साथ कारोबारी मरासिम रखने वाले शरीफ ख़ानदान की हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। कौम देख रही है कि शरीफ ख़ानदान कैसे इक़्तिदार को लूट मार के लिए इस्तेमाल करता है। अफसोस तो यह है कि साबित शुदा करप्ट लुटेरे गैंग को फिर ज़बरदस्ती मुल्क और कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन की मुलाकात हुई। सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कोशिशों और बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया भी दिया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में शेख सुल्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कोशिशों को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसकी क़यादत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। शेख सुल्तान ने पाकिस्तान के लिए आलमी फोरम्स पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने का अज़्म भी दोहराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत पर शेख सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने अब तक 619 परवाज़ों से 4,659 अफराद को मुंतकिल किया।
NFRC की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 घंटे में सैलाब मुतासरीन में 2 टन अशिया खुरनोश तकसीम की गई। अब तक 10,175 टन गजाई, 1,732 टन दीगर अशिया तकसीम की जा चुकी हैं। तिब्बी कैंपों में 5,66,000 से ज़ायद अफराद का इलाज किया जा चुका। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरिया की टीमों ने 15,565 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बहरिया के 82 मेडिकल कैंपों में 89,989 मरीजों का इलाज किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने रवादारी और पाकिस्तान से मोहब्बत की सियासत की। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह ने गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 41वीं बरसी की तकरीब में शिरकत की। चौधरी सालिक हुसैन और शाफ़े हुसैन समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी और उनके एहसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। और अब आपको बताएं कि भारतीय रियासत पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गुसल खाने में तालिबात की नाज़ेबा वीडियोज़ बनाकर वायरल करने में भारतीय फ़ौज का अहलकार मुलव्वस निकला। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान की निशानदही पर पुलिस ने भारतीय फ़ौज के अहलकार को अरुणाचल प्रदेश से हिरासत में ले लिया है। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि स्कैंडल सामने आने पर अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला भारतीय फ़ौजी संजीव सिंह फ़रार हो गया था, जिसे 2 दिन की मुसलसल तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है और अब मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा।